नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए अगर शिव की आराधना की जाए तो सबसे सरल सुगम रास्ता है, क्योंकि शिव भोले भंडारी हैं। एक बार अगर आपने उन्हें खुश कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है आपको मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए। इसके प्रमाण कई धार्मिक कथाओं में भी है, चाहे शिव भक्त रावण की कथा हो या फिर भस्मासुर की कहानी। शिव की आराधना सावन के महीने में किया जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनके भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा भी करते हैं। पौराणिक एवं धार्मिक मान्यता के मुताबिक सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी तरह के परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक कहा जाता है कि सृष्टि को बचाने के लिए देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन से निकले विष को शिव ने पिया था। इससे उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, जिससे शिव जी को काफ़ी परेशानी हुई। एक कथा के मुताबिक इंद्र ने जमकर बारिश करवाई। भगवान शिव को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए इंद्र ने जमकर बारिश करवाई थी। कहते हैं कि यह घटना सावन माह में घटी थी। इस प्रकार शिव जी ने विषपान कर सृष्टि की रक्षा की थी। तभी से यह मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी अपने भक्तों का कष्ट अति शीघ्र दूर करते हैं। इसलिए सावन माह में उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, देवघर जैसे अन्य तीर्थ स्थलों पर शिव के भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस वर्ष का अद्भुत संयोग रहा। सावन महीने की शुरुआत सोमवार से ही हुई और अंत भी सोमवार से ही होगी। सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के अंतिम सोमवारी के दिन गया के शिवालयों में भक्तों ने जमकर पूजा अर्चना की। भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी थी। गया के पिता महेश्वर चिड़िया घाट, गया शहर के चौक टावर स्थित शिवालय एवं लहरिया टोला स्थित शिवालय में लोगों ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया था। माना जाता है कि जो महिलाएं एवं कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती एवं मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत में कुछ बातों का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी माना जाता है, ताकि फल की शुभ प्राप्ति हो। यह व्रत खास तौर पर महिलाएं करती हैं और इस व्रत में पीले कपड़े पहनने के साथ पीले वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान भी अच्छा माना जाता है। सोमवार व्रत में फलों का सेवन ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। नारियल पानी का सेवन व्रत में काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। व्रत में नींबू पानी का भी सेवन करना जरूरी माना जाता है। सोमवार व्रत में आप आलू का भी सेवन कर सकते हैं। भारत के सभी शिवालयों में सावन सोमवार पर हर हर महादेव और बोलबम की गूंज सुनाई दी। सावन महीने में शिव पार्वती की पूजन बहुत ही लाभदायक माना जाता है, इसलिए सावन मास का बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता के मुताबिक सावन महीने को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का महीना कहा जाता है। इससे इच्छित फल की प्राप्ति होता है। इच्छित फल मनुष्य आराधे लहै न कोटि जो सब साधे। हमारा धर्म, हिंदू धर्म शास्त्र में इस देव भगवान शिव महादेव के बारे में बहुत सारे वर्णन हैं कि इनका आदि अंत रहित परमात्मा है। हमारे परम जो शिव हैं सो साधना में, उपासना में लगे रहते हैं भगवान शिव। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि भगवान के शिव के साधना उपासना में हमेशा तत्पर रहे। इस सावन के उत्सव पर कई एक साल से बल्ब का श्रृंगार करीब 20-25 सालों से हम लोग करवा रहे हैं और भगवान की, शंकर भगवान की प्रेरणा से हम लोग करवाते आए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हम लोग को हिम्मत दे। सभी के सहयोग से, परिवार धानुका परिवार के सहयोग से ये जो है काम बढ़िया से बढ़िया तरीके से करते हैं हम लोग। जय भोलेनाथ। परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे
ऐसी मेरी कामना है। और हमारे सब भाई लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, श्री राजेंद्र जी मोर, श्री मोहनलाल जी झुंझुनवाला, शंकर सुल्तानिया और श्री विनोद जी धानुका, हम सब मिल कर के और ये भोलेनाथ का कार्यक्रम करते हैं। और हर साल समय का ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन लगभग 25-30 सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है। मैं दीपक कुमार, अग्रवाल बुक डिपो, लहरिया टोला। आज सावन का अंतिम सोमवार है। हमारे लहरिया टोला में शंकर भगवान का एक मंदिर है जो अग्रवाल बुक डिपो और कई लोगों के सौजन्य से उसको सजाया गया है। और सभी लोग से निवेदन है कि सोमवार का लास्ट सोमवार शिव जी का है, उसको धूमधाम से मनाया जाए। गंगा जमनी तहजीब का देश है भारतवर्ष। यहाँ हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ पर्व भी मनाते हैं। एक तरफ बम बम भोले की जयकारा लग रही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए मुहर्रम के पर्व पर भी एक से बढ़कर एक ताजिया का स्थापना किया जा रहा है। यही है भारत, जहाँ सभी जाति संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के पर्व त्यौहार में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का पर्व शांति से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। गांधी मैदान से शुरू हुए फ्लैग मार्च में सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार, सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू सहित कोतवाली, सिविल लाइंस, रामपुर, डेल्हा व विष्णुपत थाना के थानाध्यक्ष व भारी संख्या में पुलिस बल शामिल थे, जो गया के गांधी मैदान से गवलबिघा, मुन्नी मस्जिद, चांद चौरा, केंदुई, विष्णुपद, नादरागंज, कोयरीबारी होते हुए किरानी घाट, रामशीला मोड़, स्टेशन रोड, करीमगंज होते हुए एपी कॉलोनी सहित पुलिस लाइन में जाकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च का नेतृत्व सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार और डीएसपी पीएन साहू कर रहे थे। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर पूरा देश खुशियां मना रहा है। सरकारी, गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा अमृत महोत्सव के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बैंकिंग सेक्टर भी पीछे नहीं है। इंडियन बैंक द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर इंडियन बैंक के जोनल हेड एस.के. सोनकर ने बताया कि इंडियन बैंक के विभिन्न शाखाओं द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मियों ने ब्लड डोनेट किए। श्री सोनकर ने बताया कि यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जा रहे होंगे, उस दिन हमारा बैंक का भी स्थापना दिवस समारोह होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ दो खुशियां हमारे लिए है। श्री सोनकर ने बताया कि पैन इंडिया लेवल पर ये दोनों कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इंडियन बैंक इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम भी पैन इंडिया लेवल पर इंडियन बैंक द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के मौके पर बैंक के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें इंडियन बैंक के उप अंचल प्रबंधक शक्ति कुमार सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद थे। बैंक अधिकारियों ने बताया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडियन बैंक अंचल कार्यालय गया के द्वारा स्थानीय गया मध्य विद्यालय करीमगंज के छात्र छात्राओं के बीच 6 अगस्त को पढ़ाई से संबंधित स्टेशनरी सामग्री एवं टॉफियों का भी वितरण किया गया। सभी बच्चों को देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का वितरण भी किया गया। स्कूल के सभी छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए इंडियन बैंक के अंचल प्रबंधक सतीश कुमार सोनकर ने कहा कि 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक देश के आर्थिक विकास में इंडियन बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। गया भी इस अवसर पर अंचल प्रमुख ने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बधाइयाँ दी एवं आगे मिलजुल कर सभी को देश हित में कार्य करने की आवश्यकता बताई। बैंक के 116 वर्ष पूर्ण होने पर कुल 116 स्टेशनरी सामग्रियां एवं 116 तिरंगे का वितरण छात्र छात्राओं के समक्ष किया गया। इस मौके पर इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक अनिमेश कुमार एवं विद्यालय के प्राचार्य सहित बैंक के कई अधिकारीगण मौजूद थे। अब तक बिहार
ब्यूरो रिपोर्ट गया। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, भारत सरकार आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन मना रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारा इंडियन बैंक भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आने वाले 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन होगा और उस बीच में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें से ये ब्लड डोनेशन कैंप आज हमारा एक अगली कड़ी है उस सेलिब्रेशंस में। जैसा साथ में हम और जानते हैं कि हमारा इंडियन बैंक 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था। अपने 115 वर्ष पूरा करने के बाद 116वें फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट कर रहा है। कोइंसिडेंटली दोनों डेट एक ही साथ पड़ रही हैं जब आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन होगा और हमारा इंडियन बैंक का 116वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए पैन इंडिया लेवल पे हमारा इंडियन बैंक इस दोनों सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहा है। उसमें से हमारा गया जोन भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए ये दोनों सेलिब्रेशन को बखूबी सेलिब्रेट कर रहा है। उसी क्रम में, उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है। इसके पहले बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं और इसके आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम होने बाकी हैं, लेकिन ये आज बहुत निर्णायक दौर में लगभग पहुंच चुके हैं हम, जिसमें ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है। और पूरी टीम बैठी हुई है, हमारी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और हमारे जो है काफ़ी जो पार्टिसिपेट इसमें ब्लड डोनेट करेंगे काफ़ी बड़ी संख्या में विलिंगली आगे बढ़ के आ रहे हैं। आई होप कि ये कार्यक्रम आज दिन भर चलेगा और सफलतापूर्वक चलेगा। हम सफल रहेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच। मैं एस.के. सोनकर, जोनल हेड गया जोन, इंडियन बैंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन बैंक की तरफ से हम लोगों ने रक्तदान का शिविर लगाया है। इसमें इंडियन बैंक के जितने भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं। रक्तदान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और समाज के लिए भी, क्योंकि जो रक्त हम देते हैं वो 48 घंटे में लगभग आपके शरीर में दोबारा बन जाता है और दिए हुए रक्त से आप किसी की जान बचा सकते हैं। इसीलिए इस दान को हम लोग महादान भी कहते हैं। आपके शरीर के लिए भी अच्छा ही है कि आपको फिर एक फ्रेश रक्त का संचार हो जाता है। इसीलिए सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। शक्ति कुमार, उप अंचल प्रबंधक, गया। गया वासियों को मेरा नमस्कार। मैं विवेक रंजन सिन्हा, इंडियन बैंक का स्टाफ। आज हम लोगों ने गया के जोनल ऑफिस, इंडियन बैंक के जोनल ऑफिस में ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगवाया है, जिसमें हमारे 30 से ज़्यादा डोनर्स ने डोनेट करने के लिए आगे बढ़े। और रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि इस जो डोनेट करते हैं रक्त हम, उससे लोगों की जान तक बच सकती है। इसलिए आगे बढ़ के मैं लोगों से अपील करता हूँ गया वासियों को कि आप आगे बढ़ के और ब्लड डोनेट करते रहें। नमस्कार।